प्रश्नावली 3 का 11वां प्रश्न। हमने पहले भी ये प्रश्न बनाया है, लेकिन पिछले वाले वीडियो में क्या हुआ था, इस 11वां प्रश्न का वीडियो प्ले नहीं हो रहा था, बस आइडिया था, है ना। इस वजह से इस 11वां प्रश्न को हम फिर से बनाएंगे। प्रश्न है, यदि एक शंकु व एक बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, शंकु और बेलन दोनों के आधार की त्रिज्या बराबर है और ऊंचाई बराबर है। आर और एच दोनों का बराबर है, जितना होगा शंकु का उतना ही बेलन का होगा, है ना। तो उन दोनों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। 11वां प्रश्न दिया है, बेलन व शंकु के आधार की त्रिज्या मान लेते हैं r सेंटीमीटर है और बेलन व शंकु की ऊंचाई मान लेते हैं s सेंटीमीटर। दोनों की ही ऊंचाई और s सेंटीमीटर है। बेलन व शंकु के आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर व बेलन व शंकु की ऊंचाई s सेंटीमीटर है। ये हमने मान लिया, ठीक है। ये भी दिया हुई है कि दोनों की ऊंचाई और दोनों की त्रिज्या ही समान है, तो दोनों के बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। बेलन का आयतन बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, यहाँ पे आर और एच दोनों का इक्वल होगा, इस वजह से दोनों के आयतनों का अनुपात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, है ना। ये क्या है, दोनों के आयतनों का अनुपात, है ना। दोनों के आयतनों का अनुपात कितना मिल जाएगा, शंकु के आयतन बटे बेलन का आयतन। शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर एच। एच और एच कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, पाई और पाई कैंसिल, 1/3 या फिर 1/3, है ना। तो शंकु का आयतन जब 1 गुना होगा तो उसी का 3 गुना हो जाएगा बेलन का आयतन, है ना। मान लीजिए शंकु का आयतन 3 है, तो बेलन का आयतन इस 3 का 3 गुना, 3 तिया 9, है ना। तो शंकु का आयतन बेलन का आयतन शंकु का आयतन का 3 गुना होगा बेलन का आयतन, या फिर बेलन का आयतन 3 गुना होगा किससे, शंकु के आयतन से, है ना। तो 1/3 के अनुपात में हमें क्या मिलेगा, उन बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात हमें मिलेगा, ठीक है। आंसर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्फीयर, गोला, है ना। एक वृत्त को व्यास के परितः घुमाने पर, एक वृत्त को व्यास के परितः घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे गोला कहते हैं, है ना। पूरा एक वृत्त है, एक वृत्त को व्यास के परितः घुमाने पर, ऐसे ये व्यास वृत्त का, है ना।
तो इस वृत्त को व्यास के परितः मतलब कि इसी व्यास के समकक्ष ऐसे पूरा घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, आकृति प्राप्त होगी, उसे गोला कहेंगे। गोला एक ऐसी ठोस आकृति है जिस पर स्थित हर बिंदु उसके केंद्र से एक निश्चित दूरी पर होगा। यहाँ पर से देखें या फिर यहाँ पे से किसी भी इस परिधि पर किसी भी पॉइंट पर देखें गोले के, तो वो उसकी दूरी इस केंद्र से बराबर होगी। ठीक, उसी को त्रिज्या कहते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गतिविधि 1। हमें पता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी भी ठोस वस्तु आकृति के बाहरी आवरण को बताती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल उस आकृति के बाहरी आवरण को बताती है ना। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक गोला का जो स्थान है वो पूरा क्या बताएगा, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। हम बेलन और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना करते हैं। ये गोला है और ये बेलन है ना। एक बेलन और गोला ले, एक बेलन ले और एक गोला ले, जिसमें कि बेलन के आधार की परिधि, आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या समान हो और बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या की 2 गुनी हो। इस बेलन की जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई, वो इस गोले की त्रिज्या की, ये जो गोला है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है और इसकी भी 2 सेंटीमीटर है ना। दोनों की त्रिज्या क्या है, समान है ना। गोले त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या दोनों की समान है, 2 और 2, और इसका 2 गुना होगा, ये ऊंचाई 4 सेंटीमीटर होगी मान लीजिए। गोले की त्रिज्या की 2 गुनी हो, साथ ही एक रस्सी भी ले, एक रस्सी भी हमें लेना है। बेलन की आधी ऊंचाई पर चिन्ह मान लीजिए 4 है तो उसको 2-2 के हिस्से में बांट देते हैं। अब आधी ऊंचाई पर हमें चिन्ह लगाना है और बेलन के तल अथवा शीर्ष के मध्य चिन्ह लगाना है। बेलन के तल अथवा शीर्ष के मध्य चिन्ह लगाना है, यहाँ पे और यहाँ पे, मध्य मतलब बीच में चिन्ह तक रस्सी से एक बेलन को लपेटे, है ना। क्या करना है, चिन्ह लगाइए और बेलन के तल अथवा शीर्ष के मध्य चिन्ह तक, शीर्ष और तल के मध्य चिन्ह तक हमें एक रस्सी को लपेटना है। अब इस रस्सी को काटे और इसे गोले पर लपेटे। अब इस रस्सी को हमें काटना है और इस गोले पर लपेटना है, इसकी गोले की परिधि पर लपेटना है। आप पाएंगे कि इस रस्सी के द्वारा गोले का आधा भाग ढक जाएगा। इस रस्सी के द्वारा गोले का आधा भाग हमारा ढक जाएगा। अतः इस गतिविधि से हम यह पकड़ सकते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान होता है। इस गतिविधि से हम कह सकते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के समान होता है। जब बेलन के आधार की जो त्रिज्या जो 2 सेंटीमीटर लिए थे और गोले की त्रिज्या बराबर हो और बेलन की ऊंचाई गोले के व्यास के बराबर हो और बेलन की ऊंचाई गोले के व्यास के बराबर हो, है ना, या फिर उस गोले की त्रिज्या का 2 गुना हो उस बेलन की ऊंचाई, है ना, तो 2 गुना मतलब व्यास हो जाएगा। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें पता है 2 पाई r और h को हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 × r, व्यास के बराबर है ना। जो बेलन की ऊंचाई है, जो कि हाइट है, वो गोले के व्यास के बराबर है। व्यास का सूत्र क्या होता है, 2 × r, तो 2 दूनी 4 और r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा गोले के लिए। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, जहाँ r गोले की त्रिज्या है। ये कहाँ से पता चला,
यहाँ पे हम गोले का बेलन का नहीं निकाल रहे हैं, हम गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। और हमें पता है जो बेलन की ऊंचाई है वही उस गोले का व्यास के बराबर होगा, है ना। और बेलन की ऊंचाई गोले की व्यास के बराबर होगा। तो बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं h है, और तो वो गोले में कन्वर्ट जब होगा, गोले के लिए हम फार्मूला निकालेंगे तब वो गोले की व्यास के बराबर, डायमीटर के बराबर होगा। और डायमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 × r, 2 गुना होता है त्रिज्या के, उसी को व्यास बोलते हैं। इसलिए h की जगह में बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में h की जगह में 2 × r लिखिए। अब 2 दूनी 4 पाई r स्क्वायर, ठीक, r और r इंटू होके r स्क्वायर बन गया, वर्ग इकाई, स्क्वायर इकाई, है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर या फिर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, जहाँ r एक गोले की त्रिज्या है, r क्या है, गोले की त्रिज्या है। गतिविधि 2, एक डोरी लीजिए और उसे गेंद पर पूरी तरह से लपेट दीजिए। एक डोरी लेना है और एक गेंद लेना है, उसी गेंद पर उस डोरी को पूरी तरह से लपेट देना है जिससे कि वह दिखाई ही ना दे, वो जो गेंद है वो दिखाई ना दे, उसी तरह से पूरी तरह से उसको लपेट लेना है। बीच में कोई भी जगह छूटने ना पाए और न ही डोरी एक दूसरे के ऊपर हो, डोरी एक दूसरे के ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और कोई भी जगह छूटना नहीं चाहिए। आकृति 33 को देखिए। अगर हम इस डोरी से वृत्त बनाएं, अगर हम इस डोरी से वृत्त बनाएं जिसकी त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर हो, तो आप पाएंगे कि हम ऐसे 4 वृत्त बना पा रहे हैं। कितने वृत्त बना रहे हैं, 4, क्योंकि डोरी पूरी तरह से लपेट रहा है ना, उसको आधा ही नहीं लपेटा, पूरी तरह से उसको लपेट रहा है, तो डोरी कुछ ज़्यादा लंबी होगी। हमें उस गेंद के त्रिज्या के बराबर एक गोला बस बनाना है, तो कितनी गोले बनेंगे, 4 गोले बनेंगे, 4 वृत्त हम बना पाएंगे। आकृति 34 जिसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। आकृति 24 को देखिए, जिसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। डोरी से वृत्त बनाए जिसकी त्रिज्या, अब इस डोरी से हमें वृत्त बनाना है जिसकी त्रिज्या गोले के वृत्त त्रिज्या के बराबर होगा। इस गोले की त्रिज्या के बराबर, इस गेंद की त्रिज्या के बराबर इस गोले की त्रिज्या होगी हमारी। तो आप पाएंगे कि हम ऐसे 4 वृत्त बना पा रहे हैं जिसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होगा। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 × वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 वृत्त बना रहे हैं ना, तो 4 गुणित वृत्त बना पा रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जिसका क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर है ना, तो 4 × पाई r स्क्वायर। इसलिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई, जहाँ r गोले की त्रिज्या है। तब एक अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के, अब अर्ध गोले, आधे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 कर देंगे इंटू गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका आधा निकालना है ना, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे 2 लिख देंगे। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, है ना, 4 × पाई r स्क्वायर और अपॉन 2 कर देंगे, तो ये 2 और 2 कैंसिल, बचा क्या, 2 पाई r स्क्वायर। ये हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये जो 2 पाई r स्क्वायर आया है वो क्या होगा, अर्धगोले के पृष्ठीय का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब निकालना है हमें अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। अब संपूर्ण पृष्ठ है ना, नीचे ऊपर सब तरफ से उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस उस गोले का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है, गोले का, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन गोले का या फिर वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। ये हो गया अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अतः गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होगा। अब गोले का आयतन देखते हैं। तो गोले का आयतन उसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। गोले का आयतन उसकी त्रिज्या के, ये गोला है, इसकी त्रिज्या है ये r, उसके घन के है ना r क्यूब के समानुपाती होता है। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती है आयतन तेजी से बढ़ता है। जैसे जैसे त्रिज्या हमारी बढ़ती जाएगी, 2 से 3 से 4 5 होती जाएगी, वैसे ही आयतन हमारी बढ़ती जाएगी। आयतन का मान 4/3 पाई आर स्क्वायर द्वारा दिया जाता है। आयतन का मान हम 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। गोले का आयतन उसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है। उदाहरण 8, किसी लोहे के गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रश्न कह रहा है कि किसी लोहा का गोला है, उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। सूत्र में रखना है, सीधा सीधा त्रिज्या दिया हुआ है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के सूत्र में रखना है और गोले के आयतन के सूत्र में रखना है हमें, है ना। त्रिज्या आर इजिकल टू, गोले का त्रिज्या दिया हुआ है आर इजिकल टू 7 सेंटीमीटर, अतः गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूर्व इजिकल टू 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। 4 पाई का मान होता है 22/7 गुणित 7 का स्क्वायर, 7 दिया हुआ है आर का मान, है ना। तो 4 × 22/7 × 7 × 7, 7 और 7 कैंसिल। अब 22 गुणित 4 गुणित 7 करना है। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणित 7, 7 अट्ठे 7 7 4 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल में आ गया 5, 7 अट्ठे 56 56 57 58 60 61, 616 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है क्षेत्रफल, है ना, वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल। अतः गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब गोले का आयतन पूछा है। गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 गुणित आर का स्क्वायर मीन्स 7 × 7, 7 और 7 कैंसिल। गोले का आयतन उसकी त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है ना। तो आर क्यूब, फॉर्मूला में आर स्क्वायर आएगा कि आर क्यूब। यहाँ पे एरर है, ये आर क्यूब है ना, घन के समानुपाती होता है आर क्यूब। त्रिज्या के घन के मतलब कि आर के घात में 3 लेंगे, है ना, के समानुपाती हो जाए। जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ती जाती है उसके आयतन का मान भी बढ़ते जाता है। आयतन का मान 4/3 पाई आर क्यूब होगा, ठीक। तो यहाँ पे सूत्र क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो 7 का 3 बार गुणा होगा, 4/3 गुणित 22/7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7, 1 7 और 1 7 कैंसिल हो गया। अब 7 7 49,
22 गुणित 49, 4 दुनिया 8 88 गुणित 49/3, 88 और 49 को गुणा करके 3 से भाग करना है, तो कितना आएगा 1437.33 घन सेंटीमीटर। ये इसका इकाई क्या हो जाएगा, घन सेंटीमीटर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि त्रिज्या के घन के समानुपाती होता है, इस वजह से 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई है ना, घन इकाई इसका सूत्र होगा। पाई आर क्यूब घन इकाई, इसलिए आयतन वैसे भी घन में ही रहता है, आयतन का मान घन में ही आता है ना, और क्षेत्रफल का मान वर्ग में आता है। तो 1437.33 घन सेंटीमीटर, ये हो गया गोले का आयतन। अब 9वां उदाहरण दिया हुआ है, चौदह सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है, उसकी त्रिज्या निकालना है और उसके अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र में रख देना है। मान लीजिए अर्धगोले की त्रिज्या r है, अर्धगोले की त्रिज्या हम मान लेते हैं r है। दिया गया है कि अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि व्यास का फॉर्मूला क्या होता है 2 × r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो r इक्वल टू 14/2, r इक्वल टू 2 सत्ते 14, तो r का वैल्यू कितना मिला 7 सेंटीमीटर। चूँकि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई r स्क्वायर। बस इस फार्मूला लोग को बस याद रखना है। अर्धगोले का कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 3 पाई r स्क्वायर। ठीक, 3 × पाई का मान है 22/7 गुणित r स्क्वायर में 7 × 7, 2 बार 7 को इंटू करेंगे 3 और 7 से 1 कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 गुणित 7, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल में आ गए 4, 6 सत्ते 42, 43 43 24 45 46 462 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, उदाहरण 10 दिया हुआ, इसके बाद 10 फिर 10वां थोड़ा सा अच्छे समझना पड़ेगा, और 11वां उदाहरण दिया हुआ है। उसके बाद प्रश्नावली 4 में आएंगे। प्रश्नावली 4 में कितने प्रश्न हैं, 13 प्रश्न है टोटल, गोले पे आधारित प्रश्न है ना। तो उदाहरण 10 से हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।